नमस्कार। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही हमारे पैसे को मैनेज करने के तरीके में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। रिजर्व बैंक और सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। चलिए आज समझते हैं कि आखिर बदला क्या है और हमें क्या-क्या जानने की जरूरत है। तो सवाल यही है कि पैसे संभालने का हमारा तरीका असल में कितना बदल गया है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं है। डिजिटल पेमेंट से लेकर एटीएम से कैश निकालने तक ये नए नियम हमारी रोजमर्रा की आदतों पर असर डालने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की। ऑनलाइन धोखाधड़ी एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है और इसी से निपटने के लिए अब एक नई सिक्योरिटी लेयर को अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये नई सिक्योरिटी लेयर आखिर है क्या? इसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या शॉर्ट में कहें तो 2FA। आसान भाषा में समझें तो ये एक डबल चेक सिक्योरिटी प्रोसेस है जो अब हर डिजिटल पेमेंट के लिए जरूरी हो गया है। तो असल में फर्क क्या पड़ा है? पहले देखिए, सिर्फ एक OTP से काम चल जाता था, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पेमेंट पूरा करने के लिए OTP के साथ साथ फिंगरप्रिंट या फेस ID जैसी कोई बायोमेट्रिक पहचान या फिर एक सीक्रेट पिन का भी इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, डिजिटल दुनिया से निकलकर अब बात करते हैं असली कैश की। अगर आप एटीएम पर काफी निर्भर करते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बड़े बैंकों ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में काफी बदलाव किए हैं और इसका असर सीधा सीधा जेब पर पड़ने वाला है। मिसाल के तौर पर HDFC बैंक अब 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद UPI से होने वाले हर ATM कैश विड्रॉल पर 23 रुपए और उस पर टैक्स भी चार्ज करेगा। और बात सिर्फ चार्ज की नहीं है, लिमिट्स भी बदल रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने प्लैटिनम डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए रोज पैसे निकालने की लिमिट को 1 लाख रुपए से घटाकर सीधा 50,000 रुपए कर दिया है। और ये नियम इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि कोई रहता कहाँ है। जैसे कि बंधन बैंक ने मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के ATM से फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या घटाकर सिर्फ 3 कर दी है। अब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी बदलाव की बात करते हैं। क्रेडिट रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी जल्दी रिपोर्ट अपडेट होती है, वो बदल गई है और इसका असर काफी गहरा हो सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि बैंक अब हर 15 दिन के बजाय हर 7 दिन में आपकी क्रेडिट एक्टिविटी को सिबिल जैसी क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर पेमेंट में जरा सी भी देरी हुई तो आपका क्रेडिट स्कोर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गिर सकता है। इसके अलावा कुछ खास तरह के लेनदेन पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लग रहे हैं। SBI कार्ड और ICICI बैंक ने अब वॉलेट में पैसे डालने या बड़े यूटिलिटी बिल भरने पर 1% का सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए शायद हम तैयार ना हों। चलिए अब उन बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जो नए टैक्स कानूनों की वजह से आए हैं। ये हमारी बचत और हाथ में आने वाली सैलरी दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। यहाँ 3 बड़ी बातें हैं। पहली, अब 10 लाख से ज्यादा के कैश डिपॉजिट की जानकारी बैंक सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। दूसरी, नए लेबर कोड के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी अब कुल सैलरी का कम से कम 50% होगी। इसका असर ये होगा कि आपका PF कंट्रीब्यूशन तो बढ़ जाएगा, जो अच्छी बात है, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। आखिर में 2 और बदलावों पर नजर डाल लेते हैं जो बैंक लॉकर इस्तेमाल करने वालों और सड़क पर यात्रा करने वालों दोनों के लिए जरूरी हैं। अगर आपका बैंक में लॉकर है तो यह जानना बहुत जरूरी है। अब बैंक लॉकर में रखे सामान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। सीधी सलाह यही है कि अपने कीमती सामान का अलग से बीमा करवा लें। और जो लोग सड़क यात्रा करते हैं उनके लिए फास्टैग का सालाना पास 75 रुपए महंगा होकर अब 3075 रुपए का हो गया है। सबसे जरूरी बात, अगर KYC अपडेट नहीं है तो टैग को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। तो चलिए इन सभी बदलावों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। डिजिटल भुगतान अब ज्यादा सुरक्षित है। ATM से नकद निकालना थोड़ा महंगा हो गया है। क्रेडिट स्कोर के लिए समय पर भुगतान करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है और फास्टैग का खर्च भी बढ़ गया है। तो इन सभी नए नियमों के पीछे का मकसद क्या है? सब कुछ 2 शब्दों पर आकर टिकता है। एक है सुरक्षा और दूसरा है अनुपालन, यानी आपके पैसे को ज्यादा सुरक्षित बनाना और ये पक्का करना कि सभी नियमों का पालन हो। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर भी छोड़ देता है। देखिए, ज्यादा सुरक्षा के साथ लेन देन में ज्यादा जटिलता भी तो आती है। क्या हम पर्सनल फाइनेंस के ऐसे ही भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर विचार करना जरूरी है।
ऐसे ही ज़रूरी फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में लगातार जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। धन्यवाद।